अस्सलाम वालेकुम जी। A1 रमजान ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील मुमताज। आज अल्हम्दुलिल्लाह 19वां रोजा है और बरकतों वाली ये शबें भी आने वाली है, ताक रातें भी अदील मुमताज साहब आने वाली हैं और जो दूसरा हमारा अशरा है वो भी खत्म होने वाला है। अल्लाह हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और ये जो ताक रातें अदील मुमताज साहब आने वाली है, अल्लाह इसके अंदर हमारे तमाम गुनाह माफ फरमाए, क्योंकि ये ताक रातें होती हैं ये बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होती हैं। तो जी अदील मुमताज साहब क्या कहेंगे? राजा बहुत शुक्रिया, देखने और सुनने वालों का शुक्रिया। आज वीकेंड के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। तो राजा आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इस्लाम में तिजारत की क्या अहमियत है। हमने बहुत सड़कों पर देखते हैं लोग मांग रहे होते हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की अहमियत पर जोर दिया, क्योंकि वो खुद भी उन्होंने तिजारत की और तिजारत के पेशे को बहुत ही अच्छा समझते थे। तो आज हम इस्लाम की रोशनी में तिजारत का जिक्र करेंगे कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो ताजिर तिजारत के अंदर सच्चाई और अमानत को इख्तियार करे तो वो क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी अपने कंधे पर रस्सी डालकर ईंधन की लकड़ियाँ उठाए हुए बाजार में फ़रोख्त के लिए ला रखे और इसी से दौलत कमाकर अपनी ज़ात पर सर्फ करे, ये उससे कहीं बेहतर है कि वो लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करता फिरे कि वो उसे दें या न दें। सैयदना राफ़े बिन खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी कमाई सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के हाथ की कमाई। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्ले के एक ढेर के पास से गुजरे, ये जो गल्ला मंडी है, बिल्कुल ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इस ढेर में डाला तो उंगलियों पर कुछ तरी महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ले वाले से पूछा कि ये क्या है? दुकानदार ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस ढेर पर बारिश हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुमने भीगे हुए गल्ले को ऊपर क्यों नहीं रख दिया कि लोग इसे देख लेते? जो शख्स धोखा दे उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरीदने और बेचने वाले अगर सच्चाई से काम लें और मामले को वाज़ेह कर दें तो इनकी खरीदो फरोख्त में बरकत दी जाती है, और अगर दोनों कोई बात छुपा लें और झूठ बोलें तो उनके कारोबार से बरकत उठा ली जाती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा उस शख्स पर रहम फरमाए जो खरीदो फरोख्त और तकाजा करने में नरमी और खुश इखलाकी से काम लेता है। हम गैर मुस्लिमों के साथ कारोबारी मामलात कर सकते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन यहूद को खेती बाड़ी के लिए दी और इस बार इन्हें निस्फ पैदावार का हिस्सा दिया। शेख अब्दुल अजीज़ बिन रहमतुल्लाह अलैह से इस्तफसार किया गया कि क्या कोई मुसलमान किसी ईसाई के साथ कारोबारी शराकत कायम कर सकता है, मसलन मिलकर बकरियां पालें या बकरियों की तिजारत करें या कोई और कारोबार करें? उन्होंने जवाब दिया कि मुसलमान किसी ईसाई के साथ या किसी काफिर के साथ तिजारती शराकतदारी कायम करे तो असल के एतबार से ये जायज़ है, बशर्ते के काफिर के साथ दिली लगाव न हो, बल्कि ज़राअत, पालतू जानवर वगैरह के कारोबार में तावन हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की अदील मुमताज़ साहब आपने। बेसिकली ये जो अदील मुमताज़ साहब तजारत होती है, झूठ बोलने से आपकी वो डील तो हो जाती है पर उसमें बरकत नहीं रहती। ठीक है, इस्लाम भी ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो आप उसकी अगले बंदे को बता दें कि इसमें ये खामी है, ताकि अगला बंदा तैयार रहे। और उसके अब हमारी तरफ क्या होता है, हमने मिसाल तौर पे गाड़ी बेचनी है, कोई चीज़ बेचनी है, तो हम उसकी इतनी तारीफें कर देंगे कि जो उसके अंदर खामी होंगी वो छुपाएंगे। अब क्या होगा कि वो चीज़ महंगी तो बिक जाएगी पर उसमें बरकत नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया अदील मुमताज़ साहब। अदील मुमताज़ साहब ये बताएं कि आज हमारे साथ कौन कौन से नात खां मौजूद हैं और सबसे पहले कौन शिरकत फरमा रहे? अच्छा राजा, आज हम स्टूडियो में 3 नात खान जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले नंबर पर हैं अलहाज शबीर अहमद नक्शबंदी, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, और दूसरा अहमद शाह ज़ेब, और तीसरे नंबर पर हैं मोहम्मद जैन। ये तीनों नात खान आज हम स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे और
बारी बारी करके हमें नात सुनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर पहले ही नात की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अलहाज शबीर अहमद नक्शबंदी साहब। उनसे खूबसूरत आवाज में नात सुनते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले मेरे साथ अदील मुमताज साहब मौजूद थे, जिन्होंने तजारत पे बात की। और इस्लाम भी ये कहता है कि आपकी दो हिस्से तजारत में हैं और एक हिस्सा आपकी नौकरी में, यानी कि ये जो ये पेशा है इसके अंदर अगर आप तजारत करते हैं तो उसके अंदर आपको ज्यादा मुनाफा होता है अगर आप ईमानदारी से करते हैं, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा पैसा होता है। तो अब हमारे साथ जी अलहाज शबीर अहमद नक्शबंदी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया शबीर साहब, आपने अपनी मसरूफियत में से इतना टाइम दिया। शबीर साहब मुझे ये बताएं कि हर कोई ये चाहता है कि वो नातें पढ़े, पर वो नातें पढ़ नहीं सकता, ठीक है, यानी कि उसके अंदर वो चीज़ आती नहीं। तो आपके अंदर ये चीज़ कहाँ से है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से है, और हमारा सारा घराना बहुत बड़ा नाम है सना खान मुस्तफ़ा अलहाज कुल तारफ़ अहमद नक्शबंदी, जिन्होंने ताजदार गोरा सैयद पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे पे पढ़ा। सुने कौन किस्सा दर्द दिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। भतीजे भी सना खान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा बेटा, मेरी बेटियां हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपने पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की बात की तो उनके तो क्या कहने हैं, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, तो उन्हीं का कोई कलाम आप सुना दें। और ये जी शबीर साहब की खूबसूरत आवाज़ में कलाम सुनते हैं जी। पहले मैं आपको पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का ही कलाम सुना। जरूर 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 जरूर। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है,
अरे ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और शेर सुनिए, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और शेर सुनिए, हाँ ये कह के दरे हक से कुछ मौत ने ली मोहलत, मिलाद की आमद है, महफिल को सजाना है, मिलाद की महफिल है, महफिल को सजाना है। 100 बार अगर तौबा टूटी भी तो हैरत क्या, 100 बार अगर तौबा टूटी भी तो हैरत क्या, अरे बख्शिश की रवायत में तौबा तो बहाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और महरों में करम इसको रखना ना सरे महशर, जो भी है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है, जो भी है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शबीर साहब आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है और दिल इतना खुश हो गया है कि अब कुछ चंद शेर किसी और कलाम के सुना दें। यकीन करें कि आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि मैं अपने सारे दीवान आपके कदमों में रखता हूँ और आपने इतनी खूबसूरती से पेश की है। जिधर अल्लाह का कलाम हो, जिधर रसूल का कलाम हो, वहाँ आपको पता है खूबसूरती अपने आप बनती है। तो कुछ चंद शेर किसी और कलाम के सुना। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, हाँ मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, हाँ मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। और मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, हर मेरे जुल्मों का तमाशा
मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अरे मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हाँ मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। और इस नात का आखिरी कलाम शेर है, यकीन मुझको के आएंगे लहद में मेरी, हरे अपने दीवाने को तन्हा नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। बात करता हूँ तो आती है महक सांसों से, हर मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शबीर अहमद साहब, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है और इतना खूबसूरत आप कलाम पढ़ते हैं, यकीन करें एक बार ऐसा लगता है कि इंसान के अंदर एक समझ लें कि ईमान ताज़ा हो जाता है। इतना खूबसूरत अल्लाह ने आपको ये शर्फ दिया है। यकीन करें मैं अपने सारे दीवान आपके कदमों में रखता हूँ कि तकरीबन आज 19वां रोज़ा है। यकीन करें बड़े बड़े नात खां हैं, किसी ने इतना सामान नहीं बाना, बड़े से बड़े हैं। यकीन करें आपने ऐसा पढ़ा है, यकीन करें दिल खुश हो गया। बहुत शुक्रिया शबीर अहमद साहब, आपकी मोहब्बतों का जो आप अपने वक्त मसरूफियत में से वक्त निकाल के आए। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। और यकीन करें मेरी तरह जिसने शबीर साहब की आवाज़ देखी, अल्लाह इन्हें लंबी जिंदगी दे, अल्लाह इन्हें अपने घर बुलाए, अल्लाह ने इन्हें बहुत कुछ दिया। ये जो ये आवाज़ और ये कलाम है, ये अल्लाह अपने बहुत ही प्यारे लोगों को देता है और उन्हीं में से ये भी शामिल है। अल्लाह शबीर साहब को बड़ी लंबी जिंदगी दे। लेंगे यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ छोटे से नात खां मौजूद होंगे जिनका नाम है राजा शाहजेब। उनकी भी खूबसूरत आवाज में फिर नात सुनते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ शबीर अहमद नक्शबंदी साहब मौजूद थे, अलहाज थे, और उनकी खूबसूरत आवाज़ में जो उन्होंने समा बांधा है, यकीन करें दिल खुश हो गया। और अब हमारे साथ राजा शाहजेब साहब मौजूद हैं, छोटे से नात खां। अस्सलाम वालेकुम जी। शाहजेब क्या हाल है? शाहजेब रोज़ा तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। तो मुझे बताओ कितने अरसे से नातें पढ़ रहे हो?
मुझे साल 1.5 साल हो गए। साल 1.5 हो गए। तो किसी से सीखे या अपना शौक था या पेरेंट्स ने कहा है? अपना शौक था। अपना शौक था। तो आज क्या सुनाओगे? उनका मंगता। उनका मंगता। जरूर जरूर जी, अलहाज साहब ने भी सुनाया और अब इस खूबसूरत बच्चे के, और ये कलाम है ना नसीरुद्दीन नसीर साहब का, ये मुझे बहुत पसंद है। तो जी राजा शाहजेब साहब खूबसूरत सा कलाम सुना। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज जे किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, नात पढ़ता हूँ तो सांसों से महक आती है। नात पढ़ता हूँ तो सांसों से महक आती है। मेरे लहजे, मेरे लहजे, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। हक में करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर। हक में करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर। आप नाचा, आप नाचा, आप नाचा है तो मतला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत राजा शाहजेब आपकी आवाज़ है और अल्लाह आपको नसीब करे और इसी तरह आप अल्लाह की इस राह के ऊपर चलते रहें। और इसका मैं, ये जो नौजवान नस्ल है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जब नाते पढ़ते हैं, ये जो इस ट्रैक के ऊपर लगते हैं, तो इस चीज़ का मैं सारे का क्रेडिट इनके वालिदैन को देता हूँ। बेसिकली उनकी ये तरबियत इतनी अच्छी है कि वो इस ट्रैक के ऊपर लगे। बहुत शुक्रिया शाहजेब, जो आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम दिया। आप भी बहुत मसरूफ होते हैं। लेकिन जी इसके बाद लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ उससे भी छोटे मोहम्मद जैन मौजूद हैं और उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस।
सुहेब साहब मौजूद थे, उनका मन था, उन्होंने क्या कलाम सुनाए, यकीन करें दिल खुश हो गया। और अब हमारे साथ छोटे से मोहम्मद जैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। तो आज रोजा रखा हुआ है? जी। पक्की बात है? लग तो नहीं रहा रखा हुआ है। तो आज पहला रोजा रखा है? नहीं, सारे रोजे रखे? बरवा रोजा रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज कौन सा कलाम सुनाओगे? अल्लाहुम्मा सुनाए सुनाए। ले जी, जैन की खूबसूरत आवाज में कलाम सुनते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़िए अगर दुरूद तो पढ़िए अगर दुरूद तो पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। हाँ, पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो हाँ भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर प्यारे नबी की ज़ात पर प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। हाँ, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है। सरकार दो जहान पर सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफ़ा के जन्नत में मुस्तफ़ा के जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जा रहे हैं। जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जा रहे। मेरी दुआ है या रब मेरे बाबा वहाँ रहे। मेरी दुआ है या रब मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा के जन्नत में फातिमा की जन्नत में फातिमा की कनीज़े जा रहे हैं। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जा रहे। मेरी दुआ है या रब मेरी माँ भी वहाँ रहे। मेरी दुआ है या रब मेरी माँ भी वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है दरे अल्लाह के शेर है दरे अल्लाह के शेर है दरे कर्रार पर दुरूद। अल्लाह के शेर है दरे कर्रार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के हाँ हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। बेदम यही तो पाँच हैं बेदम यही तो पाँच हैं
बेदम यही तो पांच है, मकसूद का इनाम बेदम यही तो पांच है, मकसूद का इनाम फातिमा हसन हुसैन मुस्तफ़ा अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पंजतन की बारगाह में, पंजतन की बारगाह हमें, पंजतन की बारगाह में सलाम नियाज है, पंजतन की बारगाह में सलाम नियाज है। आका के चार यारों को अपना सलाम है, आका के चार यारों को अपना सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद ज़ैन, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, अल्लाह आपको नसीब करे और इसी तरह आप नाते पढ़ते रहें। लेकिन जी ये थे मोहम्मद ज़ैन और इन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज़ में कलाम पढ़ा। और अब यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी मोमना मकसूद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ मोहम्मद ज़ैन मौजूद थे, छोटे से क्यूट से, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज में कलाम सुनाया। और अब जो आज हमारे साथ मौजूद है मोमना मकसूद, और बताने की और हैरान कुन बात यह है कि इनकी आज बर्थडे भी है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद आपको हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत थैंक यू। तो माशाल्लाह कितने साल की हो गई हैं? 24 या 44? नहीं मैं 24 की हो गई है। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और आप इसी तरह पढ़ती रहें और आगे से आगे बढ़ती रहें। तो मुझे ये बताएं कि वो जो बर्थडे पे वो केक सेरेमनी होती है वो भी करनी है या हो गई? कुछ हो गए, कुछ फैमिली के साथ आपने कर ली, कुछ दोस्तों के साथ अभी आपने करनी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड हो गया जी। और मुझे ये बताएं कि रोजा आज रखा है या आज इस बर्थडे की खुशी में रखा ही नहीं है? नहीं रोजा रखा हो, माशाल्लाह रोजा रखा है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ ज़ाहिर सी बात है जब बर्थडे आती है तो आजकल हमारी तरफ सोशल मीडिया का बहुत जमाना है, व्हाट्सएप भर जाता है। तो सबसे पहले आपके घर वालों ने आपको विश किया होगा या दोस्तों ने कर दिया था? साथ ज़ाहिर सी बात है, जिनको याद होता है वो पूरे टाइम के ऊपर कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। तो आज की जो अच्छी बात है वो आप शेयर कर दें जी। राना, जो आज जिस टॉपिक पे हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो है माँ की अजमत और शान। आज हम इस बहुत खूबसूरत मौजू पर बात करेंगे। तो नाजरीन, माँ की अजमत पर कुछ लिखना समंदर को कोसे में बंद करने के मुतरादिफ है। माँ शफकत, खुलूस, बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का वो प्यारा लफ्ज़ है जिसको सोचते ही एक मोहब्बत
ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। इसका साया हमारे लिए ठंडी छाँव की मानंद होता है। चिलचिलाती धूप में इसका दस्ते शफकत शजरे सायेदार की तरह साइबान बनकर औलाद को सुकून का एहसास दिलाता है। इसकी गर्म गोद सर्दी का एहसास नहीं होने देती, खुद बेशक कांटों पर चलती रहे मगर औलाद को हमेशा फूलों के बिस्तर पर सुलाती है। और दुनिया जहाँ के लाखों दुखों को अपने आंचल में समेटे लबों पर मुस्कुराहट सजाए दवा रहती है। इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती दुनिया में पैदा नहीं हुई। आंधी चले या तूफान आए, इसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आती। वो ना ही कभी एहसान जताती है और ना ही अपनी मोहब्बतों का सिला मांगती है, बल्कि बेगर्ज होकर अपनी मोहब्बत औलाद पर निछावर करती रहती है। माँ की बेपाया मोहब्बत को लफ्ज़ों में नहीं परोया जा सकता। खुलूस एसार के समुंदर की हदूद का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। हर मज़हब और हर तहजीब ने माँ को अजीम और मुकद्दस मुकाम दिया है। माँ एक दुआ है जो हर वक्त रब्बुर रहीम के आगे दामन फैलाए रखती है और कदम कदम पर उनकी हिफाजत करती है। खुदा ने इसके अजीम तर होने की पहचान इस तरह कराई कि उस अजीम हस्ती के कदमों तले ही जन्नत रखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। माँ कुरान पाक में माँ बाप के बारे में कहते हैं, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि उस अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर इनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की मंजिल पर पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना ही इनको झिड़को, बल्कि इनसे मेहरबानी से बात करो। आखिर में एक चंद अशार है, मैं वही जरूर अर्ज करना चाहूँगी। पूछता है जब कोई कि दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, मुस्कुरा देती हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। एक और कदमों में जिसके जन्नत हो, इसका सर का मुकाम क्या होगा। आखिर में ये 4-5 लाइनें मैं बताना चाहूँगी, इसमें यहाँ मेंशन करूँगी। जी जरूर। मुझे सब याद है कि मैं जिस तरह पली बढ़ी, तेरी गोद में शफकतों में हुई जवां। तेरे पास हरफे दुआ तो है माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है माँ, मेरी प्यारी माँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लास्ट में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। खैर शुक्रिया अदा तो नहीं किया जा सकता इतनी अजीम हस्ती का, मेरी अम्मा का, मेरे बाबा का। उनकी वजह से जो कुछ मुझे मिला है, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी रिस्पेक्ट, हर सक्सेस के पीछे मेरे माँ बाप हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और बिल्कुल जी, ये जो माँ का रिश्ता है, क्योंकि माँ सबकी सांझी होती हैं, ठीक है, माँ किसी की भी हो, माँ ही होती है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि माँ एक ऐसा रिश्ता है कि आप घर से बाहर निकलेंगी, आप जब तक गली क्रॉस नहीं करेंगे आपकी माँ दरवाजे के ऊपर खड़ी रहेगी। आप रात को लेट आएंगे, सारे घर वाले सो जाएंगे, आपकी माँ जागती होगी। ये माँ एक ऐसा रिश्ता है कि इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम होती है। कि माँ एक ऐसी हस्ती है कि इसीलिए तो माँ के पांव तले जन्नत रखी गई है। और हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, नाम नहीं लेने चाहिए, जिन्होंने अपनी माँ को भी मारा है, जिन्होंने अपनी माँ को भी घर से बाहर निकाला है। रोना आता है ऐसी बातों के ऊपर, और मैं लानत भेजता हूँ ऐसी औलाद के ऊपर जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करती। और माओ को भी कोई मारता है, और माओ की वजह से ही तो आज हम सारा कुछ जो कुछ है आज अपनी माँ की वजह से ही तो हैं। और ये हमारे माँ बाप है। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि टीचर, आपके माँ बाप, ये 3 ऐसे रिश्ते होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे आगे जाएं, और सबसे ज्यादा आपकी माँ चाहती है। जब आप घर जाके बताते हैं कि मैं फला इंटरव्यू में पास होगी, मैं फला जमात में पास होगी, तो सबसे ज्यादा आपकी माँ खुश होती है। और हम उन्हें कहा जाता है कि वो तो तेरी झल्ली माँ जे, कि वो हमारी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, मगर वो भी समझती हैं कि जो पढ़ी लिखी माँ हो या अनपढ़ माँ हो, माँ होती है। उसके अंदर वो जो प्यार का वो सिस्टम लगा हुआ है, वो हर माँ के अंदर लगा हुआ है। और माँ की जितनी भी तारीफें करें उतनी कम है। जिस तरह गुड़िया ने अपनी माँ को क्रेडिट दिया कि यार जो कुछ है वो उन्हीं की वजह से है, तो हम जितने लोग हैं मेरे समेत हम सब अपने माँ बाप को ही क्रेडिट देते हैं कि आज हम जो कुछ हैं अपनी माँ की दुआओं की वजह से। तो बहुत शुक्रिया मोमना, इतना अच्छा टॉपिक था। और मुझे इसी से एक छोटा सी एक बात याद आ गई कि एक दिन ना मैं मोटरवे पे सफर कर रहा था, वापस आ रहा था, तो वो कोई बड़ी अच्छी अमीर फैमिली थी, तो उनके पास 2 गाड़ियां ना एक जैसी थी। तो उसके, अब आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ियों के शीशे के पीछे लिखा होता है कि ये सब मेरी माँ बाप की दुआ है, ठीक है। तो उसके पीछे ना, एक के पीछे, दोनों गाड़ियां एक जैसी थी, ब्लैक कलर की थी, उसके पीछे शीशे के ऊपर लिखा हुआ, जब उसे क्रॉस करने लगा, एक के पीछे लिखा हुआ कि ये सब मेरी ससुर की दुआओं का नतीजा, और एक के पीछे लिखा ये सब मेरी सासू माँ की दुआओं का नतीजा। तो मैं हंसी है जी, उसे जितना अपनी माँ से भी ज्यादा अपनी सास से प्यार होगा जिन्होंने जेल में 2 गाड़ियां दे दी थी। तो बहुत शुक्रिया मोमना मकसूद, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। अल्लाह आपको खुश रखे और आप इसी तरह अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करते रहे। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अदील मुमताज। स्टे विद अस।
बैक नाजरीन, और ब्रेक से पहले हमारे साथ अपना मोहना मसूद मौजूद थी जिन्होंने माँ की बात की और दिल खुश कर दिया, और अब हमारे साथ अदिल मुमताज साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया अदिल मुमताज साहब। अदिल मुमताज साहब आप आते हैं तो मुझे यकीन करें एक बार पूरे पाकिस्तान की खबरों का इंतजार होता है कि अदिल मुमताज साहब आएंगे तो हमें बताएंगे कि आज कितनी महंगाई हुई, कौन है इस लाइफ पे, क्या हो रहा है। तो जी अदिल मुमताज साहब। अच्छा राजा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मुत्तहिदा हुकूमत थी PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट थी, उसको आज 1 साल तकरीबन मुकम्मल हो गया है। पिछले 10 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत जो थी वो चली गई और नई हुकूमत बनी थी, तो उसको 1 साल मुकम्मल हो गया। और 1 साल में जो महंगाई हुई वो तो कोई, हम रोज़ ही बात ये करते हैं महंगाई की, लेकिन महंगाई बहुत हद तक बढ़ी पाकिस्तान में। मुल्क की पिछले 74-75 साल से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तान की महंगाई गई। तो आज भी जो गरीब आदमी है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर इससे पहले की बात करें, जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत थी तो महंगाई काफ़ी कंट्रोल में थी, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत वो इस दावे पर आई कि हम महंगाई को कम करेंगे और उन पर एतबार किया गया, तमाम इदारों ने एतबार किया, लेकिन वो इसके बरक्स नजर आए। महंगाई आज नतीजा नहीं जा रही है। तो महंगाई में गरीब आदमी किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है ये तो उनका वो खुद और उनका अल्लाह ही जानता है। हमें भी गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो रांझा, आज प्रोग्राम का हमारा जो टाइम है वो भी थोड़ा सा रह गया, लेकिन हमारी जो नुमाइंदा सैर कुरैशी वो आज पहुंच गई, आज भी कहीं मार्केट में मौजूद है। तो पहले रमज़ान से आज 19वां रोज़ा है, तो हमें बता रही है मार्केट की सूरत हाल। तो आज वो पता नहीं क्या बताना चाहेंगी, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी सैर कुरैशी, बताइएगा कि आज आप कहाँ पर मौजूद हैं और आज हमें किस बारे में बता रही हैं। जी सैर कुरैशी। जी, मैं मौजूद हूँ यहाँ एक स्टोर पे जहाँ पर देखा जा रहा है माह रमज़ान में का दूसरा अशरा जो है वो इख्तिताम पर है, लेकिन महंगाई को कम नहीं किया जा रहा। महंगाई का सिलसिला जो है बढ़ता जा रहा है, महंगाई में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। हर शहर में लोग सब्जियाँ, फल, दाल, मसाले ख़रीदने से कासिर हो गए हैं। अब वहीं पर चीनी के रेट भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। चीनी के बारे में लोगों का ये कहना है कि ये भी एक रोज़मर्रा की एशिया की ज़रूरत है, जो रोज़ दस्तरखान पे मशरूबात में इस्तेमाल होता है। फ्रूट चाट तो खैर अब वो बना नहीं सकते क्योंकि फल के कीमतें भी बहुत इजाफा है, लेकिन अब जो चीनी के जो बच्चे दूध में मिलाकर पी लेते हैं, किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी उससे भी कासिर हो चुके हैं। वो भी इस्तेमाल नहीं है, वो भी दस्तयाब नहीं है, और किस किस चीज़ को छोड़ा जा सके। आइए, एक कस्टमर हमारे पास मौजूद हैं जो चीनी लेने के लिए आए हैं, उनकी शिकायत सुनते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है चीनी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, मुझे बताइएगा, चीनी के रेट महंगे हो गए हैं, अब इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही हैरानगी की बात है जी। जब रमज़ान आता है हर वक्त तो ये चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों का जो है गुजारा, जो लोग वर्कर क्लास है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही महंगाई है। यूटिलिटी स्टोर तो ठीक है, इन्होंने एक फ़िक्स रेट रखा है, ये तो अच्छा है जो कार्ड सिस्टम इन्होंने किया है, इससे जो है हम एग्री हैं। मगर आम लोगों, आम बाज़ारों में जो है ना, ये चीज़ होनी चाहिए थी जी। हाँ, जो लोग ये कार्ड का सिस्टम नहीं कर सकते, जिनका शनाख्ती कार्ड में मसला आता है, जो वो लोग कहाँ जाएं, वो गरीब आवाम कहाँ पे जाए? हाँ, उनके लिए मुश्किल है जी, उनके लिए मुश्किल है। उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा सिस्टम निकालें कि वो भी जो है ना ले सकें और रोज़े रख सकें। और ये बहुत ही अफसोस है, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ ईमान की कमी है, और हर चीज़ अल्लाह का। जितना हमारा मुल्क अमीर है इतना यूरोप भी नहीं है। यहाँ तो हमको हर चीज़ ताज़ी मिलती है, सब्ज़ियाँ हमारी, आलू हमारी, फिर भी जो है भाव क्यों महंगा। और फिर रमज़ान में ये किधर कहाँ गए हमारे मुसलमान जी? मौलवी हज़रात जो है उनको चाहिए अज़ानें दें मस्जिदों में। जी, आपने इनकी बात सुनी, इनकी शिकायत यही है कि इस बढ़ती हुई महंगाई में को कम किया जाए। खुदारा गवर्नमेंट अपनी सीटों की लड़ाई को छोड़ के माशी बहरान को ख़त्म किया जाए, ताकि हम लोग एक वक्त की रोटी खा के अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। जो लोग महंगाई से ख़ुदकुशी कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी को सुकून के तरीके से गुजार सकें। जी, बहुत शुक्रिया सैर कुरैशी, आप अपनी तफसीलात से हमें आगाह कर रही थी। आपने चीनी और घी के बारे में बात की तो बड़ा अच्छा लगा। आप हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं उनको आप मालूमात फराहम करती हैं, कीमतों के हवाले से बताती हैं, मार्केट्स के हवाले से बताती हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि अगले के जो एक अशरा रहता है तो आप उसमें जो ईद के हवाले से, ईद की तैयारियाँ हैं उनके हवाले से मैं बताएंगे, क्योंकि ईद करीब है और शॉपिंग और भी हमारी करवाइएगा। जरूर, क्यों नहीं। शॉपिंग और खरीदारी के हवाले से आप हमें बताएंगे
की और हमारे जो देखने सुनने वाले हैं वो यकीनन हमारा जो प्रोग्राम है उनको वो पसंद आ रहा होगा। जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सैर कुरैशी का बहुत शुक्रिया। और अदील ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब 10 दिन रह गए तो अब बेसिकली ईद की तैयारियों की तरफ रुझान शुरू हो जाएगा। मगर याद रखिएगा कि ये जो आखिरी 10 दिन होते हैं इसके अंदर आप लोगों ने इबादत लाजमी करनी है। चीज़ें आप लें, लोग क्या करते हैं आखिरी दिन तराबियाँ छोड़ के नमाजें छोड़ के चले जाते हैं मार्केटों में, वो एक दुनिया की चीज़ है। पहले चीज़ ले लें और इबादतें करें। बहुत शुक्रिया अदील मुमताज़ साहब आपका, मोहम्मदा मकसूद का बहुत शुक्रिया, सैर कुरैशी का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शबीर अहमद नक्शबंदी थे, राजा शाहजेब थे, मोहम्मद जैन थे, तीनों नाथ खान थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने समा बांधा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर न्यूज़ जनाब मुदस्सिर सर राजपूत साहब का बहुत शुक्रिया। हमारे MCR ऑपरेटर के ऊपर 2 बंदे बैठते हैं, आसिफ साहब, आसिफ अब्बासी साहब, उनका बहुत शुक्रिया। उनके साथ सलीम चाचू बैठते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अक्सर सलीम साहब का नाम नहीं याद आता तो हैं भी वो चाचू की उम्र के। सलीम चाचू साहब का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारा ये जो एक सिस्टम निकालती है, एक हमारा ये प्रोजेक्ट निकालती है कि क्या सवालात है, क्या ये हमारी फरिया बतूल और फरा खानम वो निकालती है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जितनी हमारे कैमरामैन हैं, इरशाद अली खान, अमीन अली खान और न जाने कितने और यहाँ पे हमारी इस ट्रांसमिशन के अंदर हिस्सा बनते हैं, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और आप सब जो देखने वाले हैं, आप सबका तो बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें A1 TV सैटेलाइट के ऊपर हमारे प्रोग्राम लाइव चलते हैं, आप लोग वहां देख सकते हैं। A1 TV पाकिस्तान के ऊपर हमारे प्रोग्राम अपलोड होते हैं, आप लोग वहां देख सकते हैं। A1 TV पाकिस्तान से हमारे फेसबुक पेज, आप लोग उसके ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं। 0512120662 के ऊपर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी नातें भेज सकते हैं। और अब हमारी ट्रांसमिशन का वक्त हुआ चाहता है खत्म। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक बार फिर 20वें रोजे के ऊपर 3 बजे हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रांझा और अदील मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।